हर कहानी का एक अंत होता है ना? लेकिन कुछ कहानियां वो अंत के बाद ही शुरू होती हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो एक मौत के आखिरी 90 सेकंड से शुरू हुई। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी इंसान की जिंदगी के आखिरी 90 सेकंड्स, उसकी आखिरी सांसें, उसकी आखिरी कोशिश एक छोटे से वॉइस रिकॉर्डर में कैद हो जाएं और वही 90 सेकंड एक ऐसे जुर्म का पर्दाफाश कर दें जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। कहानी शुरू होती है मुंबई से। एक आलीशान हाई राइज बिल्डिंग। सुबह के ठीक 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर, सोसाइटी के जिम में एक बॉडी मिली है, एक औरत की। विक्टिम का नाम था सीमा राघव, उम्र महज 32 साल, एक कामयाब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सोसाइटी में वो सबकी चहेती थी, मतलब कोई दुश्मन नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। तो फिर आखिर कौन था वो जिसने उसकी सांसें छीन ली? तो पहली नजर में ना केस बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। जिम का दरवाजा अंदर से बंद था, सीमा के हाथ में उसका फोन था। पुलिस को लगा मामला या तो सुसाइड का है या फिर ड्रग ओवरडोज का। केस क्लोज्ड है ना? लेकिन जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आई, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट में पता चला कि सीमा के खून में एक स्लो पॉइजन था, एक ऐसा जहर जो इंसान को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके हाथ में जो फोन था, उसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन था। इस केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई नहीं था जिसने कुछ देखा हो, सिवाय एक आवाज के। और वो आवाज खुद विक्टिम की थी, एक ऐसी गवाही जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। रिकॉर्डिंग की लंबाई सिर्फ 90 सेकंड, सिर्फ 1.5 मिनट। लेकिन इन 90 सेकंड्स में हर गुजरता पल कातिल के आजाद रहने के वक्त को कम कर रहा था। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, सच भी सामने आ रहा था। डिटेक्टिव आरव सिंह ने हेडफोन लगाए और प्ले बटन दबाया। एक कांपती हुई आवाज गूंजी, टाइम रात के 2:41। अगर मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसका मतलब है मैं खतरे में हूँ। उसकी हर सांस में डर साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन सीमा की आवाज के पीछे एक और आवाज थी, बहुत ही हल्की, जूतों की, किसी के कदमों की आहट, जो उस बंद जिम में नहीं होनी चाहिए थी। ये वो पहली छोटी सी डिटेल थी जो इस पूरे केस का रुख बदलने वाली थी। और फिर रिकॉर्डिंग के आखिरी कुछ पलों में सीमा की आवाज लगभग एक फुसफुसाहट में बदल गई। अगर मैं जिंदा ना बचूं तो समझ जाना ये सुसाइड नहीं था। और इसके बाद खामोशी। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। तो अब डिटेक्टिव आरव के सामने शक के दायरे में 4 लोग थे। पहला, सोसाइटी का चेयरमैन अमित शर्मा, जिससे हाल ही में सीमा की बहस हुई थी। दूसरी, जिम ट्रेनर रीना वर्मा, जो सीमा से प्रोफेशनली जलती थी। तीसरा, टेक बिजनेसमैन रजत मेहरा, जिसके पास सारे सीसीटीवी का एक्सेस था। और चौथा, रात का सिक्योरिटी गार्ड किशोर, जो दिखने में सबसे बेगुनाह और इस केस की सबसे कमजोर कड़ी लग रहा था। आरव को अंदर से लग रहा था कि वो कुछ मिस कर रहे हैं, कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसा इशारा जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया है। उसने दोबारा हेडफोन लगाए और उन 90 सेकंड्स को लूप पर सुनना शुरू कर दिया, एक एक सेकंड को ध्यान से। और तभी उन्हें वो सुनाई दिया। रिकॉर्डिंग के आखिरी 15 सेकंड्स में जूतों की आवाज के ठीक बाद सीमा की एक बहुत ही धीमी आवाज, तुमने फिर से वही परफ्यूम लगाया है? परफ्यूम, ये वो सुराग था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब पूरा का पूरा केस बस एक सवाल पर आकर टिक गया था, वो कौन सा परफ्यूम था और उसे लगाता कौन था। जांच पड़ताल में एक हैरान करने वाली बात पता चली। पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक ही शख्स था जो रात की ड्यूटी पर जागते रहने के लिए एक बहुत तेज सस्ता सा परफ्यूम इस्तेमाल करता था, और वो था नाइट सिक्योरिटी गार्ड किशोर। कहते हैं एक कातिल हमेशा एक गलती करता है। किशोर के केस में उसकी गलती उसकी खुशबू बन गई। जब किशोर के लॉकर की तलाशी ली गई तो कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। लॉकर से वही तेज परफ्यूम की शीशी मिली, स्लो पॉइजन का एक छोटा सा वायल मिला और एक रबर का दस्ताना। गेम ओवर। पूछताछ में किशोर ज्यादा देर टिक नहीं पाया और वो टूट गया। उसने कबूल किया कि मैडम ने मुझे पहचान लिया था, मैं सोसाइटी के काले धन को संभालता था। अगर वो जिंदा बच जाती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। असल में उसका इरादा सीमा को मारने का था ही नहीं, वो बस उसे डराना धमकाना चाहता था। लेकिन घबराहट में जहर की डोज ज्यादा हो गई
और वो जानलेवा साबित हुई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मरने से ठीक पहले सीमा अपना सबसे बड़ा सबूत खुद रिकॉर्ड कर चुकी थी। कोर्ट में जज ने अपना फैसला सुनाया और कहा, अगर ये 90 सेकंड रिकॉर्ड ना हुए होते तो ये कत्ल हमेशा हमेशा के लिए एक राज बनकर दफन हो जाता। किशोर को उम्र कैद की सजा हुई। कहते हैं कातिल हमेशा कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन कभी-कभी विक्टिम भी अपना सबूत खुद छोड़ जाता है। सीमा के आखिरी 90 सेकंड उसके लिए इंसाफ की आवाज बन गए।